जो लोग भगवान की निजी सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं वह अनुग कहलाते हैं। ऐसे अनुगों के उदाहरण हैं सुचंद्र, मंडन, स्तंभ तथा सुतंभ। ये सारे के सारे द्वारकापुरी के निवासी हैं और अन्य पार्षदों की तरह ही वस्त्र तथा आभूषण धारण किए रहते हैं। अनुगों को जो विशिष्ट सेवा कार्य दिए गए हैं वह विविध हैं। मंडप सदैव कृष्ण के सिर के ऊपर छाता ताने रहता है। सुचंद्र श्वेत चामर हिलाता है और सुतंभ सदैव पान देता है। और ये सभी महान भक्त हैं और सदैव कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसा फिक्स है। अनुग भक्त जो क्या करते हैं, भगवान को छाता लेते हैं, चामर डुलाते हैं, भगवान को पान देते हैं। ये सब प्रेमा भक्ति के वर्णन हो रहे हैं सारे। जिस प्रकार द्वारका में अनेक अनुग हैं और भी हैं, उसी तरह वृंदावन में भी अनेक अनुग हैं। वृंदावन के अनुगों के नाम, यानी कि द्वारका के अनुग अलग हैं, वृंदावन के अनुग अलग हैं। रक्त, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुव्रत, रसाल, सुविलास, प्रेमकंद, मरणदख, आनंद, चंद्रहास, प्योद, बकुल, रस तथा शारद। वृंदावन के इन अनुगों के शारीरिक स्वरूपों का वर्णन इस प्रकार है। मैं महाराज नंद के पुत्रों के नित्य पार्षदों को सारण प्रणाम करता हूँ। वे सदैव वृंदावन में रहते हैं और उनके शरीर मोती की मालाओं से तथा सोने के कंकनों तथा बिजावटों से सुशोभित रहते हैं। उनका रंग काले बोले तो सुनहरे चांद जैसा है और वे अपने स्वरूपों के अनुसार उपयुक्त वस्त्र धारण करते हैं। उनके निर्धारित कार्यों को माता यशोदा के उस कथन से जाना जा सकता है जिसमें वह कहती है, बकुल तुम कृष्ण का पीताम्बर धो डालो, वारिक तुम नहाने के जल में अगुरु सुगंध डालकर उसे सुगंधित कर दो, तथा हे रसाल तुम पान तैयार कर दो। तुम देख रहे हो ना कि कृष्ण आ रहे हैं, धूल उड़ रही है और गौवें स्पष्ट दिख रही। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन आया वृंदावन का। तो अनुग वास्तविकता में जो भगवान के बहुत निकट भगवान की सेवा करते हैं, बहुत निकट है ये अनुग। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यह बहुत सुंदर वर्णन है कि जब कृष्ण भगवान गायें चराकर वापस आते हैं तो ये जिन अनुगों का नाम लिया गया है, यशोदा माता ने कहा कि जल्दी करो कृष्ण आ रहे हैं, तुम कपड़े दो, तुम उनके लिए पान की तैयारी करो, तुम ये करो वो करो, सबको समय लगाती यशोदा माता। कह रही देखो कृष्ण वो अभी गौ धूली उड़ रही है, क्योंकि जब कृष्ण जाते थे तब भी गौ धूली उड़ती थी और जब कृष्ण शाम को आते थे अपनी गायों के साथ तभी गौ धूली उड़ती थी। तब दूर से मालूम चल जाता था कि कृष्ण अभी वापस आ रहे हैं। तो ये सब जो है प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं कि ये जिनके जो अनुगम के नाम लिए गए हैं। तो हर कोई वृंदावन में कोई कृष्ण के वस्त्र धो रहा है, कोई कृष्ण के लिए कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है। इसी प्रकार जैसे हमारे रघुपति प्रभु लगे हैं सेवा करने, महाजल को भी डाल रहे हैं बाहर, इधर माताएं लगी हैं सब्जी काट रही हैं, सेवा कर रही हैं। तो कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए इन अपनी इंद्रियों से, इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। सेवा का भाव सबके अंदर होना चाहिए। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ सेवा करेंगे, एक दिन भगवान अपने धाम में भी हमको सेवा देंगे। ये यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहाँ भगवान, यहाँ अगर प्रैक्टिस में हम पास हो गए तो फिर भगवान अपने धाम में सेवा देंगे। इस प्रकार से तो
भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय।